अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपके साथ अपने गुडीशिया के फ्लावर्स जो हैं वो शेयर किए थे। तो माशाल्लाह से अब ये और जो है वो ब्लूम होना स्टार्ट हो गए हैं। और आप ये साइज़ देखें फ्लावर्स का कि कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं ट्राई कलर डेज़ी के जो अपने कलर्स हैं वो दिखाऊंगी कि कौन कौन से कलर्स जो हैं वो इसके अंदर ब्लूम हुए हैं। तो कुछ कलर्स जो हैं वो इसमें से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। इसमें एक रेड कलर होता है, वो अभी तक ब्लूम नहीं हुआ। और थोड़ा सा जो ये कलर है ये थोड़ा नीट वाइट में आता है, और ये थोड़ा सा वाइट तो नहीं है, थोड़ा पिंकिश टोन में है। लेकिन क्या पता आपको कैमरे में, क्योंकि मुझे भी ये ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे ये तकरीबन सेम सेम है, लेकिन ये प्योर वाइट में आ जाता है और ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में आ जाता है। तो अभी जो है वो मैं आई थी हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन मैंने कहा चले मैं ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ट्राई कलर डेज़ी की जो सीडलिंग है उसको मैंने किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसमें मैं ट्राई कलर डेज़ी की जो सीडलिंग है वो आप लोगों के साथ ट्रांसप्लांट करना शेयर कर रही हूँ। लेकिन साथ साथ मैं कुछ थोड़ा सा गार्डनिंग के हवाले से भी आप लोगों के साथ बातचीत करूँगी कि रमज़ान में जो है वो आप किस तरीके से अपनी गार्डनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके रमज़ान अच्छे से गुज़र रहे होंगे। अभी तक तो बहुत अच्छे ठंडे रोज़े गुज़र रहे हैं और बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि रमज़ान जो है वो आ चुका है। बिल्कुल आराम से हम जो है वो रोज़ा सहरी भी करते हैं और आराम से इफ्तार भी करते हैं। तो ये जो 2 ग्रो बैग्स हैं, ये भी मैं साथ-साथ शेयर कर दूँ। इसके अंदर मैंने सॉइल भरी है और मैं मुख्तलिफ़ जो ट्रांसप्लांट करना है चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो मुख्तलिफ़ उसमें सॉइल मीडिया यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो है वो मैंने सिंपल जो गार्डन सॉइल है वो और साथ काऊ डंक मिक्स किया है। इसके अंदर मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये पूरा मैंने फिल अप किया है इसी से। तो ये जो है गुडीशिया की सीडलिंग, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसमें इत्तेफ़ाक की बात ये है कि ये स्वीट विलियम के सीड्स आए थे मुझे, लेकिन जब मैंने इसको ग्रो किया तो ये गुडीशिया की सीडलिंग निकली है। लेकिन बहरहाल कभी-कभी इस तरह के जो सरप्राइज़ेज़ होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और आपके गार्डन में एक नई चीज़ ऐड हो जाती है। बहरहाल स्वीट विलियम अभी तक मेरी विश लिस्ट में है। मुझे मालूम नहीं कि कब जो है वो मेरे गार्डन के अंदर स्वीट विलियम के फ्लावर्स खिलेंगे। बहरहाल ये चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। अच्छा, इसको अच्छे से फिल अप करने के बाद अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ताकि मिट्टी हमारी सेट हो जाए। क्योंकि ये है कि जब तक मिट्टी सेट नहीं होगी, जब आप बाद में पानी देंगे तो बीच में उसके जो है वो गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, एयर पॉकेट्स रह जाती हैं, तो फिर जो हमारी सीडलिंग है जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। तो बेहतर है आप किसी टूल की मदद से कर लें, हाथ से इस तरीके से आप पूरा जो है वो इसको प्रेस करके ग्रो बैग को भर लें। तो मैंने तकरीबन सारी ही जो विंटर की सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करना आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन ये कुछ जो सीडलिंग थी ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था, लेकिन बस ये है कि उस वक़्त मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी। तो अब जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो मैंने कहा चलें, एक न्यू चीज़ है, मैंने कभी इस तरीके से अपडेट के साथ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा अपडेट के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि जो सीडलिंग लगाई थी वो किस तरीके से लगाई थी और उसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई है। तो सॉइल आप मेरी चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छी सैंडी सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल है। और ये जो सीडलिंग आप देख रहे हैं ये ट्राई कलर डेज़ी की है। ट्राई कलर डेज़ी जो है वो एनुअल क्राइसैंथेमम की ही फैमिली से है, लेकिन ये है कि जो एनुअल क्राइसैंथेमम है उसमें बेसिक 2 कलर आते हैं, या तो प्लेन येलो आता है या फिर उसमें वाइट और येलो 2 मिक्स शेड के साथ आते हैं। वैसे तो अब इसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ आ चुकी हैं जिसमें डबल पेटल भी होते हैं और सिंगल पेटल भी होते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये फैमिली जो है वो एनुअल क्राइसैंथेमम की है, आगे इसमें वेरिएशन जो है वो मुख्तलिफ आती जा रही हैं। तो सीडलिंग मैंने सारी निकाल ली थी इसमें, और निकालने के बाद जो कुछ हेल्दी सीडलिंग थी वो मैंने इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर लगाई थी, और बाकी सीडलिंग जो है वो मैंने दूसरे एक पॉट के अंदर लगा दी थी। और इस जगह को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आइस प्लांट की जो सीडलिंग है वो मैं पहले से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपडेट के साथ। ये वीडियो पहले से बनी हुई थी, लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कहा चलें, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा ही हुआ कि इसमें अपडेट भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो इसको जो है वो मैंने लगाऊँगी, और अच्छी वेल ड्रेन सॉइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप काऊ डंक के अंदर इसको लगा दें, सॉइल मिक्स इसके अंदर ऐसा बनाएँ कि काऊ डंक और गार्डन सॉइल का मिक्स हो, या गॉट मैन्योर और गार्डन सॉइल का मिक्स हो। या अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि शहरों में ख़ास तौर पे बहुत प्रॉब्लम होती है, खाद वगैरह अच्छी से नहीं मिलती।
तो मैं तो क्योंकि सारे ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, यानी काऊ डंग कंपोस्ट या फिर मेरे अपने घर में मैंने बकरियाँ रखी हुई हैं तो उसका गॉट मैन्योर यूज़ करती हूँ, तो मुझे फिर इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता कि मैंने कौन-सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों, काऊ डंग भी ना हो और गॉट मैन्योर भी ना हो, तो फिर ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं किचन वेस्ट की खाद बनाती हूँ, तो वो भी सबसे बेहतरीन खाद है, उसको भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये है कि जो केमिकल की फर्टिलाइज़र होते हैं, यूरिया या डीएपी, उसके ऊपर मेरा कोई तजर्बा नहीं है, तो इसलिए मैं उस हवाले से आप लोग को गाइड नहीं कर सकूँगी कि उसकी कितनी मिकदार जब आप सॉइल मिक्स बनाएँ तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है वन बाय वन मैं इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, और नरम सॉइल का अंदाज़ा आप लोग कर रहे होंगे कि किस तरीके से मैं हल्का-सा फिंगर से ही इसके अंदर होल करती हूँ और फिर इसके अंदर अच्छे से सीडलिंग को सेट कर देती हूँ। अच्छा, सीडलिंग को ये है कि अब आगे क्योंकि मौसम थोड़ा-सा गर्म हो गया है तकरीबन, आजकल हमारे यहाँ बारिशें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, तो मौसम बेहतर हो गया, अदरवाइज़ पिछले दिनों अच्छी खासी गर्मी हो गई थी। तो सीडलिंग का जो है वो बेसिक एक टिप ये है कि जब आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करें तो कम से कम उसको 2 से 3 दिन जो है वो आप शेडी प्लेस पे रखें, क्योंकि सीडलिंग जो होती है वो स्ट्रेस में होती है उस टाइम पे। और अगर आप उसको डायरेक्ट धूप के अंदर रखेंगे, चाहे विंटर में रखें या समर्स में तो बेहतर है ऐसी जगह पे रखें कि जब सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर दें उसके बाद भी आपने ये कोशिश करनी है कि उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की 3-4 घंटे की धूप आए, इससे ज़्यादा धूप ना पड़े, क्योंकि गर्मियों की धूप की शिद्दत जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है और सीडलिंग हमारी नाज़ुक-नाज़ुक होती है, तो उसमें फिर ये है कि प्लांट्स की सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। और सर्दियों में भी ये है कि क्योंकि ये अब ट्राई कलर डेज़ी सर्दियों में हम लोग ग्रो करते हैं, तो फिर इसमें भी 2 से 3 दिन आप इसको शेडी प्लेस पे रखें, और जब आपकी सीडलिंग थोड़ी-सी सेट हो जाए और उसके अंदर रूट्स जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएँ, जिस पॉट के अंदर भी आपने लगाए हैं, तो फिर ये है कि आप उसको बाद में फुल सन के अंदर रख सकते हैं। तो अब बाकी जो सीडलिंग है उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने एक और पॉट था मेरे पास वेस्ट मटीरियल, उसके अंदर मैंने लगा दिया था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, तो जब वो थोड़ा-सा मैच्योर हुई तो फिर उसके बाद मैंने उसको इसी तरीके से, मेरे पास ये ग्रो बैग्स हैं माशाल्लाह से, इस दफ़ा मैंने ढेर सारे ग्रो बैग्स बनाए हैं, तो मैं खूब एन्जॉय कर रही हूँ उन ग्रो बैग्स के अंदर अपने जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करना। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तकरीबन हर वीडियो में मैं यही चीज़ कहती हूँ कि इस तरह की ग्रो बैग्स बनाएँ और महँगे गमलों से जान छुड़ाएँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी, और होल जो है वो मैंने इसके अंदर किए हुए हैं। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ग्रो बैग्स के अंदर होल करना बहुत ज़रूरी है। पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो आई थिंक कि मैंने अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है ये चीज़, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने अपडेट के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये चेंज भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।